हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे फिर से इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का क्लास जो है, आज कौन सा क्लास है भाई? तो तीसरा क्लास है, यानी कि 3 क्लास आज है। 1 2 3, ठीक है। 1 हम लोग बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे, या इंग्लिश ग्रामर के बारे में बेसिक चीज डिस्कस किए थे। ये क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या चीज आवश्यक है पहले पढ़ना, ठीक है। सेकंड क्लास में क्या पढ़े थे? सेकंड क्लास में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे। सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, ठीक है, कर्ता के बारे में हम लोग पढ़े थे। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन मतलब निर्माण। जैसे कोई चीज निर्माण करते हैं ना भाई, इस पर खाना बना रहे हैं, खाना का क्या आवश्यकता होता है आपका? खाना का आवश्यकता होता है, सब्जी का आवश्यकता पड़ेगा, पानी का आवश्यकता पड़ेगा, उस तरह मसाला का आवश्यकता पड़ेगा, नमक का आवश्यकता पड़ता है। उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पे, जब सेंटेंस का जब कोई निर्माण करते हैं हम लोग, तो क्या क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। मैंने अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें अलग अलग चीज चाहिए, लेकिन कम से कम 2 चीज तो चाहिए। जिन वाक्यों में काम होता है हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चाहिए। और जिन वाक्यों में काम नहीं होता वहाँ क्या चाहिए? हमको चाहिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। इन चीजों का आवश्यकता पड़ता है। तो इसी दौरान हम लोग क्या पढ़े थे? इसी दौरान हम लोग सबसे पहले पढ़े थे उद्देश्य, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कर्ता के बारे में। सेकंड क्लास में हम लोग पूरी डिटेल कर्ता से पढ़े हैं। अब थर्ड क्लास में क्या पढ़ना है? प्रेडिकेट के बारे में, विधेय के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है यहाँ पे? प्रेडिकेट के बारे में यहाँ पे, अब विधेय के बारे में। अब तीसरा क्लास में क्या कवर कर लेंगे हम लोग? वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में कवर कर लेंगे। आज हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। देखिए जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन या ग्रामर सीखते हैं तो उसमें क्या चाहिए आपको? बेसिक बेसिक चीज नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और चीज बताएंगे भी हम और आगे, ठीक है। इन सब चीजों का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो पहले इन सब चीजों को धीरे धीरे हम लोग ध्यान दे लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रेडिकेट यानी कि विधेय, ठीक है। इरेज करता हूँ समझ लीजिएगा अच्छे से। फॉर्मेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है। माने किसी भी सेंटेंस के निर्माण में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह क्या सीखे हम लोग? पहले सब्जेक्ट सीख लिए और प्रेडिकेट सीख रहे हैं, यार आज सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास हम लोग आज। उम्मीद है आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे और अपने नोट कॉपी में लिख रहे होंगे। रामायण महाभारत में नहीं करना है, आराम से सुन रहे हैं, आइकन से निकाल रहे हैं, काम से नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसको लिखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हम लोग प्रेडिकेट, ठीक है। PREDICAT। प्रेडिकेट हिंदी क्या होता है? विधेय, ठीक है। विधेय, विधेय, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हम। किसी भी वाक्य में इसका हम परिभाषा या छोटा सा इसके बारे में लिख दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। वह प्रेडिकेट, वह क्या होता है भाई? वह प्रेडिकेट होता है, ठीक है। लास्ट में ये होगा, वह प्रेडिकेट होता है, वह प्रेडिकेट होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रेडिकेट किसको बोलेंगे? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? वह प्रेडिकेट कहलाता है, वह प्रेडिकेट होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको देखें यहाँ पे। थोड़ा सा रुकिएगा। सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सानिया कार चलाती है, सानिया कार चलाती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सानिया कार चलाती है। अब सानिया कार चलाती है तो चलाती है वर्ब, कौन चलाती है? सानिया, सब्जेक्ट, क्या चलाती है? कार, ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे ना। अब कहने मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सानिया कार चलाती, क्या है? सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस है, और हिंदी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कौन है? सानिया,
ठीक है। अब सेंटेंस में क्या था, बाकी जितना भी चीज बच गया होगा, कार बच गया, चलाती है बच गया, ये सब क्या कहलाता है, सब कहलाता है यहाँ पे आपका प्रेडिकेट। क्या कर रहा है, कहलाता है भाई यहाँ पे प्रेडिकेट कहलाता है। क्योंकि ये जो जितना भी सेंटेंस, जितना भी शब्द आगे आएंगे, सब किन के बारे में चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि सानिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम क्या बोले, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप लोग देखिए यहाँ पे। ठीक है, बंटी टीवी देखता है, बंटी टीवी देखता है, मनी मिराज वाला बंटी। ठीक है, बंटी टीवी देखता है, बंटी टीवी टीवी देखता है। अब देखता है भर, कौन देखता है, देखता है बंटी। सब्जेक्ट क्या देखता है, टीवी। ऑब्जेक्ट आपको होगा यहाँ पे, बंटी टीवी देखता है, देखता है भर, कौन देखता है, बंटी। क्या देखता है, टीवी। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब जितना भी चर्चा हो रहा है आगे सेंटेंस में, ठीक है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है, बंटी के बारे में हो रहा है। तो जितना भी पूरा सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, होगा यहाँ पे प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्रेडिकेट। ठीक है, बंटी टीवी देखता है, टीवी देखता है भर, कौन देखता है, बंटी। ठीक है, अब टीवी देखता है किसके बारे में चर्चा कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, बंटिया के बारे में बता रहा है। तो बंटिया का सब्जेक्ट हुआ। बंटिया के बाद जितना भी सेंटेंस में आपका वह शब्द आएगा, ठीक है, सब क्या हो जाएगा, सबका हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, एक लाइन में समझना है, कोई भी सेंटेंस में क्या कर रहा है, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितना आगे का भाग आएगा सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा भाई, प्रेडिकेट। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे प्रेडिकेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। ठीक है, हिंदी जानने को उतना आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या होता है, आपका प्रेडिकेट होता है। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है, मित्रों रुकिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे राम, क्या बोल रहे हैं, राम बहुत ईमानदार ईमानदार लड़का है। राम बहुत ईमानदार लड़का है, राम बहुत ईमानदार लड़का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राम बहुत ईमानदार लड़का है वर्ब, कौन है, तो राम जी है भाई, यानी कि राम सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे राम सब्जेक्ट। अब बहुत हो गया, चाहे ईमानदार हो गया, चाहे लड़का हो गया, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, तो राम को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है भाई, राम। ये सब जितने भी शब्द सेंटेंस में आया है, वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं, ये किसके लिए आया है, राम के लिए, यानी कि सब्जेक्ट के लिए आया है। तो क्या बोल रहा है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ चर्चा किया जाए या कुछ जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भाग क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया यहाँ पे, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, आप लोग समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। हम चाहते हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगला हम लोग देखेंगे वर्ब। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे वर्ब। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा आप लोगों को। अब शुरू की है क्लास, तो शुरू क्लास में थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। ठीक है, कम से कम 10-15 क्लास चल जाएगा आपको, तो क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे वर्ब, VERB। वर्ब हिंदी क्या होता है भाई, क्रिया। क्या बोल रहे हैं, वर्ब हिंदी क्या होता है, क्रिया। ठीक है, जैसे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो पॉइंट टू पॉइंट इसको बारे में लिख रहे थे ना, किसको क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, उसी प्रकार से वर्ब में क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, वर्ब मतलब क्या होता है, काम। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। जैसे एक लाइन समझिएगा, अगर हिंदी में शब्द पहचानना है वर्ब यानी कि, ठीक है, तो उसके हिंदी वाले शब्द में क्या लगाता है, लास्ट में ना लगा रहता है। जैसे यहाँ पे खेलना, क्या आपको यहाँ पे खेलना, ठीक है, जाना, ठीक है, फिर यहाँ पे है दौड़ना, ठीक है, दौड़ना, और फिर यहाँ पे पाना, ठीक है, अब हो गया पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना। देखिए जितना भी शब्द है, ये क्या है, काम वाले शब्द हैं। दूसर की बात, इनके हिंदी के शब्द के लास्ट में क्या लगा है, कि ना लगा है, ना लगा है ना, ये सब क्या है, कोई वर्ब है। क्या है, का वर्ब है। एक लाइन में समझना है। ठीक है, जितना भी हिंदी शब्द होगा जिसका अंत में ना लगा हो वो अधिकतर क्या होता है, वर्ब। अपवाद में एक आध दो जो है वर्ब नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, वर्ब भी होते हैं। हिंदी में क्या हो गया, प्ले, रन, टीच, ठीक है, लर्न, ये सब क्या वर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग हमें ट्रांसलेशन के बारे में समझना है कि वर्ब किसको बोलेंगे हम लोग हिंदी के वाक्य में। ठीक है, किसको बोलेंगे वर्ब, हम लोग की समझना है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्लास में लिखते भी रहेगा। लिखिए, काम होने वाले वाक्यों में पहला बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि काम होने वाले वाक्यों में, काम होने वाले वाक्यों में, काम होने वाले वाक्यों में, काम होने वाले वाक्यों में काम को ही, काम को ही, काम को ही क्रिया यानी कि वर्ब। क्या बोल रहे हैं, यानी कि वर्ब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं,
कि काम होने वाले वाक्यों में काम को ही क्रिया कहते हैं, काम को ही क्रिया कहते हैं, ठीक है, काम को ही क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है, कि राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है। अब खेलता है वर्ब, कौन खेलता है? राम। क्या खेलता है? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस पे काम हो रहा है कि नहीं, पहले समझना है यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस वाक्य में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो राम क्रिकेट खेलता है तो काम तो हो रहा है। क्या काम हो रहा है आपका? यहाँ पे खेलने के काम हो रहा है। तो क्या आपका वर्ब है। क्या बोले कि काम होने वाले वाक्यों में काम को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। तो काम हो रहा है, इस वाक्य में क्या हो रहा है? खेलना एक काम है, ये पर क्या है? क्रिया। क्या भाई? क्रिया। और हम जो सेकंड क्लास लिए थे इसमें सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, उसमें बताया था किसी भी वाक्य में जितना भी टेंस के वाक्य हो, जितना भी वाक्य होता है, उसमें वर्ब में कौन लगाकर क्या करेंगे भाई? कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जवाब आता है, वो क्या होता है आपका? यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। राम क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है? राम खेलता है। लेकिन याद रखिएगा, जब वॉइस का सेंटेंस हो तो उसमें हम लोग वर्ब में किसको लाकर प्रश्न पूछते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अभी लिख नहीं रहे हैं हम, राम को पढ़ाया जाता था, किसको पढ़ाया जाता था? राम को पढ़ाया जाता है। तो किसको लाकर प्रश्न पूछे तो क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मिटा रहे हैं आपको। अब चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट पॉइंट का, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये काम होने वाले वाक्यों में काम को ही हम लोग क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। राम क्रिकेट खेलता है तो खेलता है क्या है? वर्ब है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेकंड पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिन वाक्यों में काम नहीं होता है। दूसरा नंबर, ठीक है, जिन वाक्यों में काम नहीं होता है, जिन वाक्यों में काम नहीं होता है, जिन वाक्यों में काम नहीं होता है, वहां वाक्य के अंत में वहां वाक्य के अंत में है, हो, हूं, ठीक है, होता है, थोड़ा लंबा है लिखिएगा भाई। ठीक है, होता है, होती है, होते हैं, ठीक है, था, थे, ठीक है, था, थे, थी, होता था, होती थी, होते थे, होगा, होगी, होंगे, इत्यादि शब्द होंगे। ठीक है, होंगे इत्यादि, ठीक है, होंगे इत्यादि शब्द वर्ब होता है, वर्ब होते हैं, इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं। थोड़ा लंबा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर मेरा राइटिंग ठीक नहीं हुआ है तो थोड़ा सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, जिन वाक्यों में, क्या बोल रहा है? जिन वाक्यों में काम नहीं होता है, वहां वाक्य के अंत में है, हो, हूं, होता है, होती है, होते हैं, था, थे, थी, होता था, होती थी, होते थे, होगा, होगी, होंगे, ठीक है, इत्यादि सब क्या होता है? वर्ब होते हैं। इत्यादि शब्द क्या होता है भाई? वर्ब होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जिन वाक्य में काम होता है उसको किस नियम से बात करते हैं हम लोग? टेंस के नियम से बात करते हैं। आपको हम सब्जेक्ट जब पढ़ा रहे थे या सेकंड क्लास में जब बता रहा था उसमें बताया है आपको, जिन वाक्यों में काम नहीं होता है वहाँ क्या करते हैं हम लोग? वर्ब टू बी के नियम से अनुवाद करते हैं। तो क्या बोल रहा है? जिन वाक्यों में काम नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? जितने भी है, हो, हूँ, होता है, होती इत्यादि सब जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं वो सब क्या होता है? क्या वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझिए भाई यहाँ पे, ठीक है, कि राजू ईमानदार है, राजू ईमानदार है। अब देखिए यहाँ पे है वर्ब,